In this world, is the destiny of mankind controlled by some transcendental entity or law? Is it like the hand of God hovering above? At least it is true that man has no control, even over his own will. अभी तक मैंने कोई मंगा ऐसी नहीं पढ़ी जिसमें एंगर, टेरर, पीटीएसडी, ट्रॉमा का जिक्र इतनी सटीक तरीके से दिखाया गया हो। और जब आप इस कहानी के जटिल भागों को पढ़ने में व्यस्त होंगे तब आपको इसकी सुंदरता दिखाई देगी और फिर आपको समझ आएगा कि क्यों आज भी इस मंगा के काफी डाइहार्ड फैंस हैं। केंतारो मिउरा, जो कि जापानीज डार्क फैंटेसी मंगा बजर्क के क्रिएटर हैं, अपने फिनोमिनल कैरेक्टर, थीम, सैक्रिफाइस और ग्राउंड ब्रेकिंग आर्ट के लिए फेमस होने के साथ साथ काफी जापानीज मीडिया एनिमे को भी इंस्पायर करते हैं। 89 में स्टार्ट हुई मंगा के 80 चैप्टर पब्लिश होने के बाद लेट 90s में बजर्क एनिमे एयर किया गया था, जिसमें 25 एपिसोड थे, जिसका कुछ भाग ब्लैक स्वॉर्ड्समैन आर्क और मेजर पोर्शन गोल्डन एज आर्क कवर करता था। हालांकि 1997 का ये एनिमे उस टाइम पर बाकी अदर एनिमे के प्रोडक्शन बजट के हिसाब से ज्यादा में ही बनाया गया था और क्रिएटर की देखरेख में स्टोरी के कुछ कैरेक्टर चेंज किए गए थे और इसका एनिमेशन आज भी बाकी अपडेटेड वर्जन नेटफ्लिक्स और क्रंची रोल के एनिमेशन से काफी बेहतर है। ओरिजिनल 97 बजर्क एनिमे की स्टोरी फॉलो करती है लोन मर्सनरी गट्स और उसके ट्रेजिक पास्ट, फ्रेंडशिप, बिलीव और बिट्रेयल को एक्सप्लोर करती है और फाइनली जब उसे कोई ऐसा मिलता है जिस पर वो पूरा भरोसा और उसकी इज्जत करता है, तभी चीजें बदलने लगती है और वो आदमी अपना ड्रीम पूरा करने के लिए उसकी सारी चीजें छीन लेता है जो उससे सबसे ज्यादा प्यारी होती हैं। गोल्डन एज आर्क में गट्स को कभी मौका नहीं मिला अपने ड्रीम के बारे में सोचने के लिए और कि उसे क्या चाहिए और उसे क्या बनना है, के बजाय वो सिर्फ इतना जानता था कि कैसे जिंदा रहना है और बजर्क की दुनिया में अपनी जान बचाने के लिए सिर्फ मारना पड़ता था और इस काम के लिए गट्स काबिल था। बजर्क की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि वो बाकी सीरीज की तरह मेन कैरेक्टर पर ही ध्यान न देकर बाकी सभी कैरेक्टर पर भी ध्यान देती है और इन्हें इतने सारे मोमेंट दिए गए हैं जिससे कैरेक्टर स्टोरी के साथ ग्रो करते हैं, जिससे स्टोरी को और डेप्थ मिलती है और अदर सीरीज की तुलना में स्मॉल कास्ट कैरेक्टर एक्चुअली नैरेटिव की स्टोरी के लिए मैटर करते हैं। और गोल्डन एज आर्क में जब हम कैरेक्टर के साथ अटैच होने ही लगते हैं तभी सभी का कत्लेआम हो जाता है। लेकिन जो भी हुआ, म्यूरा ने टाइट सर्कल सपोर्टिंग कैरेक्टर सब प्लॉट के लिए ना रखकर बल्कि अंत में सभी गट्स को एज अ प्रोटैगनिस्ट के रूप में बढ़ाने का कारण बनते हैं, जो कि अपनी खोज जारी रख सके। आप कभी बजर्क के साइड कैरेक्टर के बारे में ये नहीं बोल सकते कि साइड कैरेक्टर मेन कैरेक्टर से ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, बल्कि जितने भी साइड कैरेक्टर रखे गए हैं वो किसी न किसी तरीके से गट्स की डिफरेंट साइड की पर्सनैलिटी को दिखाने के लिए रखे गए हैं और कहानी को और गहराई से जोड़ते हैं। ओरिजिनल 97 बजर्क एनिमे की स्टोरी ऐसे छोर पर छोड़ी गई है जिससे आप खुद मंगा रीड करने के लिए तैयार हो जाओगे और केंतारो मिउरा की मास्टरपीस मंगा पढ़ने के बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा क्यों इसे ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मंगा कहते हैं। अभी तक बजर्क मंगा की 42 वॉल्यूम पब्लिश हो चुकी हैं, पर चैप्टर 364 क्रिएटर का लास्ट वर्क था अपनी डेथ से पहले। ईयर 2021 में केंतारो मिउरा की डेथ के बाद फैंस के लिए मंगा की कैनन एंडिंग चैप्टर 364 में ही हो गई थी, पर डेथ से पहले क्रिएटर ने अपने फ्रेंड कोजी मोरी को अपनी स्टोरी के बारे में बताया था और कैसे स्टोरी एंड हो सकती है, ताकि उनके फ्रेंड कोजी ने काम संभाल लिया है। क्रिएटर के आर्ट स्टाइल की तरह आगे के चैप्टर भी पब्लिश किए हैं। हालांकि उन्होंने स्टेटमेंट देते हुए बोला भी है कि मुझे स्टोरी का अंत पता होते हुए भी मैं उसे ड्रॉ नहीं कर सकता। मोरी स्टूडियो के साथ मिलकर अपने फ्रेंड केंतारो के लाइफ टाइम मास्टरपीस को एंड जरूर करेंगे। बजर्क ब्लडी, वॉयलेंट और पेनफुल भी है, लेकिन जैसा कि आपको अच्छी तरह से भी पता है कि हमारे आसपास की दुनिया भी ऐसी है, पर केंतारो मिउरा हमें सिर्फ यही बताना चाहते हैं कि यू आर ग्रेटर देन योर पेन नो मैटर व्हाट।